आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय में मैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी के यूरोप में कौन से लोग शक्तिशाली थे। वो लोग थे कुलीन वर्ग, सामाजिक रूप से शक्तिशाली, आर्थिक रूप से शक्तिशाली, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली। ये वर्ग बहुत ही शक्तिशाली वर्ग था। कौन सा ये वर्ग था? कुलीन वर्ग। ये कुलीन वर्ग का एक साझा जीवन शैली था। साझा जीवन शैली। आज भी आप देखेंगे कि जो भी कुलीन वर्ग होते हैं या अपर क्लास जिसको आप कहते हैं, उच्च वर्ग के लोग का जीवन शैली बड़ा साझा होता है। एक ही तरह का जीवन शैली होता है और इनकी जीवन शैली में क्षेत्रीयता या धर्म या जाति, इन सब का कोई महत्व नहीं होता। ये इसके ऊपर होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम किस तरह से तड़क भड़क की जिंदगी जिए और ऐसे लोग जो हैं बहुत ही प्रभुत्वशाली होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और ये शक्ति आती कहां से? ये आती है वैवाहिक बंधन से, मैरिज अलायंस जिसको कहते हैं। आपस में विवाह करके इनके विवाह जो होते हैं, राजनीतिक विवाह में राजनीतिक कूट होता है, सामाजिक कूट होता है। उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किस तरह से हम एक शक्तिशाली ग्रुप के रूप में उभरे। सो विवाह बंधन पर बल देते हैं। फिर क्या होती है इनके साथ कि ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि गांवों में इनके पास भूमि होती है, बड़े बड़े भूमि के मालिक होते हैं ये, और शहरों में इनकी अपनी हवेलियां होती हैं। आज भी आप देखेंगे कि जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं उनके भूमि गांव में भी हैं और बड़े बड़े हवेली के मालिक हैं शहरों में। और सिंस इनका जीवन शैली साझा होता है, इनमें क्षेत्रीयता का पुट नहीं होता, तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। उस समय जो भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा था वो था फ्रेंच भाषा। यानी कि बड़े हवेलियों के मालिक, बड़े भूमिपति, वैवाहिक बंधन, आपस में साझा जीवन शैली, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, ये वर्ग था। ये वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो शक्तिहीन वर्ग कौन सा था। एज यूजुअल हर एक समय में शक्तिहीन वर्ग जिसका कोई प्रभुत्व नहीं होता, वो होता है कृषक। यानी कि उस समय भी कृषक ही थे और आज भी कृषक है। ये कैसे काम करते थे? छोटे काश्तकार थे, दूसरे के जमीन पर वो काम करते हैं, दूसरे के भूमि पर वो कार्य करते हैं। कृषक दास के बारे में आपको बता ही चुके हैं। सो ये जो सबसे कमजोर वर्ग जो उस समय था, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो था कृषक। अब इन दोनों के बीच में एक नया वर्ग उभर कर आया। वो वर्ग था
नया मध्यम वर्ग। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये वर्ग उभर कर कैसे आया, क्या कारण थे? तो कारण थे औद्योगिकीकरण, यानी उद्योग स्थापित हुए उस समय, शहरीकरण यानी कि शहर स्थापित हुए, व्यापार, वाणिज्य, ये कारण बने ऐसे वर्ग के उदय के लिए। कौन कौन से कारण थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स यानी कि शहर स्थापित हुए, जिसको हम शहरीकरण भी कहते हैं, औद्योगिकीकरण और व्यापार में वृद्धि। और जब ये इन सारी चीजों का जब विकास हुआ तो एक वाणिज्यिक वर्ग उभर कर आए। उस वाणिज्यिक वर्ग में कौन कौन से लोग थे? वो लोग थे वर्किंग क्लास यानी कि मजदूर वर्ग। उसके साथ साथ कौन थे? मजदूर वर्ग क्यों उभर करके आए? क्योंकि जब उद्योग स्थापित हुए तो उत्पादन करने के लिए ऐसे वर्ग की आवश्यकता पड़ी। दूसरे वर्ग जो उभर कर आए वो थे उद्योगपति, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कौन थे? जो एजुकेटेड क्लास आप कह सकते हैं, यानी कि शिक्षित वर्ग, जो सेवा में उन पर सेवा के बारे में जानकारी थी उनकी। तो ऐसे वर्ग का उभर करके आए इन सब कारणों से। और यही एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास यानी कि यही शिक्षित वर्ग क्रांति का अग्रदूत बना। इनकी लेखनी के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा हुई और उन्होंने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया, लोगों में बदलाव करने की प्रवृत्ति जागी, राष्ट्रवाद ऐसी विचारधारा उत्पन्न हुई और वास्तव में क्रांति लाने में इनका बहुत योगदान था। अपनी लेखनी के द्वारा उन्होंने उस समय की विसंगतियों को, उस समय की कुरीतियों को उन्होंने उजागर किया, लोग इसको समझे और एरिस्टोक्रेसी के विरुद्ध यानी कि कुलीन वर्ग के विरुद्ध या ऑटोक्रेसी के विरुद्ध यानी कि आप निरंकुशवाद के विरुद्ध लोग खड़े हुए और समाज में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगले वीडियो में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।